कुंदनपुर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने विक्रांत भूरिया के समर्थन में सभा आयोजित की गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। क्या कुछ कहा, सुनिए। दिग्विजय सिंह व कांतिलाल भूरिया व उनके बेटे विधानसभा प्रत्याशी विक्रांत भूरिया व कई कांग्रेसी नेताओं ने जनसभा के दौरान मंच पर कार्यक्रम में उपस्थित हुए। तिने सारी हद पार कर दे दी त्यो बाप पर आवी क्यों। पर हाँ हूं तीन केवा मांगो कि तू पहलो तारा बान हमार तारो बा अन तारो भाई जीनी पंचायत भवन में तमु कब्जो करीने हुईरा अन तारीरा ते तारा गिने शिवराज चौहाने नहीं बढ़ावी, हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमारे नेता कांतिलाल भूरिया ही बनावी। तारी बेयर रणापुरा जनपद भवन में बैठी अध्यक्ष बनी बैठी ते तारे ठग शिवराज नहीं बनावे, ते कांग्रेस ना नेता कांतिलाल भूरिया ही बनावी। फिर विक्रांत भाई ना बारा में कहतो कि आदिवासी नहीं મળે तो हूँ कोई तीनों नाम लीन बार बार हूँ तीन मोटो करवा नहीं मांगो, पर तीन हुआ आना मंच सीधो चैलेंज करो। जब आदिवासियों पर, हमारा भाइयों पर अत्याचार साधेला 10 फुट खाड़ा में 7-8 लोगों 10-10 लोगों ने गाड़ देता, मार देता। नानी नानी सोरियों में आदिवासी सोरियों में बलात्कार खातेला। गाड़ियों थी त्रिमस मंसोर में बांधी ने घिसी ने मारी देता। देर हुई ना केवा मांगू तो एक भी बार कहीं ना भील ना बारा में अत्याचार आयो क्यों वहां अन्याय थायो कि मैं एक बार भी बोलो है तो तू बता। लेकिन डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी से शांति अत्याचार थाया, चाहे सीधी कांड हो आपड़ा बिल पर मुद्रा हो, तो डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी क्यों 10 फुट खाड़ा में आपड़ा बिलू ने गाड़ देता मारना क्या, ये डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी क्यों मनसा निवासना गाड़ी ही बांधी मारना क्या, ये डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी क्यों टीमा इहुनो शिवराज मामो एफआईआर भी करते लो, यूनिफॉर्म पुलिस प्रकरण नहीं बनाते लो, लेकिन डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी हर लड़ाई लड़ी गई उन्हीं खिलाफ एफआईआर करावी और उन्हें थाना में बंद कराया। तीनी बाद में आपड़ा मानवीना भूतियाना फूरडियाना गलतीना इना आजू बाजू ना बद्दा गामना इना बदान मालूम से आहनो एक मंडल अध्यक्ष तीनों नाम भारत मेड़ो से बदान मालूम पड़ी कि भारत नु नाम लेता भारत मेड़ा हूँ करो बता आपड़ा गरीबी नु धान खाई गयो, आपड़ा काका बाबा नु बधु धान खाई गयो, आपड़ा सोरा नु धान खाई गयो, तो आप पर इनान पूछवानो कि तू हमारू धान खाई गयो तो केम नहीं धीमा तू भानु तो हमारी वसमा केम नहीं आयो, केम तू आगो हमने आवीरो धीमा पर आवो तो और इनानी खिलाफ कार्रवाई करावी હતી एंड इन जेल मोकलવો હતો ઈની એફઆઈઆર થાય तीन भानु भूरिया वसाड्यो અને भानु भूरिया वसाડીને इनाने एफआईआर થાય કે तीन जेल ની રવા દીરા यो હું તમને મસ્તી કેવા માંગુ અને આ जो क्षेत्र में आज की तारीख में खाद्यान्न जो मिल रहा है, खाद्यान्न में काफी परेशानी है, हमारी सरकार बन रही है, तो हम आपसे विनम्र था वो प्रथा लागू की जाए ताकि हमारे लोग परेशान नहीं हो, क्योंकि जगह जगह दुकानों पे जाके दिन भर अंगूठे में परेशान होते हैं, अंगूठा लगता नहीं है। ऐसा बोलने के लिए बहुत काफी मेरे पीछे वक्ता बोलने वाले हैं, मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 18 साल से हम ठगे जा रहे हैं। शिवराज मामा ने ठगा,
और पूरे देश को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ठगा है। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इन ठगों को बाहर करो और हमारी कांग्रेस की सरकार बनाओ। आदरणीय राजा साहब पूरे प्रदेश के एक एक गांव एक एक फालिया से वाकिफ है और एक एक आदमी को नाम से जानते हैं। मैं यही निवेदन करना चाहता कि आप सब लोग राजा साहब को सुनते आए, एक बार नारा लगाओ, राष्ट्रीय कांग्रेस राजा साहब, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जीतेगा भाई जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच बड़वानी के शानदार जानदार नेता सुबेर सिंह जी मौजूद हैं। साल से यहाँ पर एक रोड बनल से अमेरिका से शानदार वना रोड आया थे हम वका कारण थोड़ा मोड़ा होगा। 18 साल से जिस जुमलेबाज ने इस प्रदेश को ठगने का काम किया है, एक तरफ मंच पर बड़े बड़े भाषण देते हैं ये, और क्या बोलते हैं कि मेरी बहनों मुझे वोट दे दो, मेरी बहनों मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। आज उसी प्रदेश में आपकी अपनी बहनों की आबरू सबसे ज्यादा लूटी जाती है। ये बात कितने लोगों को पता है? साथियों, हमारे आदिवासी बहनों को 3-3 फीट गड्ढे में गाड़ने का काम इस प्रदेश में किया है। आज जब बेरोजगारी मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पे है, आप मुझे ये बताओ कि जिस प्रदेश में 18 साल से पूरी एक कौम को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, रोजगार मांगने जाए तो इन लोगों ने उन युवाओं पर लाठीचार्ज करा। आप लोग सब साथियों देख रहे होंगे, ये जयस वाला युवा है, बेरोजगारी की लड़ाई लड़ने वाला युवा है। आज इस मंच पर क्यों आया? तो साथियों, आपके साथ में इस मंच पर आया हूं भाई विक्रांत भूरिया के लिए। मैं इसलिए आया हूं कि इस प्रदेश में किसी भी हालत में कांग्रेस की सत्ता आनी चाहिए, वरना इसको प्रदेश को वापिस ये लोग मणिपुर बनाने की कोशिश में लगे। इस देश में ऐसी सोच को पैदा किया जा रहा है जिसको या तो हिंदू मुस्लिम करेंगे या बिल बात करेंगे, लेकिन इस प्रदेश को सुकून से नहीं रखने देंगे। हमारा पूरा प्रदेश 90 दिनों से चलाया जा रहा है। वहां पर हमारी माताएं बहन नंगी घुमाई जा रही है। कितने लोग ये बात पता है और ये बात करते हैं नारी शक्ति की, ये बात करते हैं हजार रुपए देने की, लेकिन ये बात नहीं करते रोजगार की, ये बात नहीं करते आदिवासी स्वाभिमान की। एक राहुल गांधी एक दमदार ऐसा नेता था कि एक भाई बोल के गया कि इस देश का सबसे पहला आदिवासी है, मूल मालिक है तो वो आदिवासी है। मैं चैलेंज करता हूं इस मंच के माध्यम से, इतना दम शिवराज सिंह चौहान बता सकता है क्या? इतना ही दम क्या नरेंद्र मोदी जी बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते, क्योंकि ये सिर्फ आदिवासियों को छलने काम करते हैं। मेरे भाई और बहनों, तमाम विधानसभा में हाथ के पंजे पर भर भर के मोहर लगाना है और अपने रिश्तेदारों को भी बोलना है। वो आज से डट जाना है, एक एक घर में जाना है, लोगों को बोलना है कि कांग्रेस पार्टी को किसी भी कंडीशन में जिताना है। और अगर कोई बोले क्यों जिताना है, तो बोलना है मेरे बच्चे को रोजगार के लिए, मेरे बच्चे की शिक्षा के लिए, और बोलना है कि नारी शक्ति के स्वाभिमान के लिए, मेरे रोड के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए। इसलिए मुझे हाथ के पंजे पर मोहर लगाना है और ऐसा झपटा मारना है भारतीय जनता पार्टी को कि 20 साल फिर ये सत्ता में नहीं आए। ये काम आप और हम सबको करना है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। नागपुर के, और तू बोलता है कि नकली भील है। अरे असली भील गुलामी नहीं करता है, तुम गुलामी कर रहे हो नागपुर की, तुम गुलामी कर रहे हो आरएसएस की। फिर तुम बात करते हो कि हम भील हैं और ये लोग हाइब्रिड हैं। भानु भूरिया को मैं चैलेंज देता हूं इस मंच से कि क्या द्रौपदी मुर्मू जब मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को नंगा परेड की जा रही थी, तब उनके राज्यपाल और उनके राष्ट्रपति क्या कर रहे थे? तब भानु भूरिया बोला था क्या? तो हमको ऐसा आदिवासी नहीं चाहिए जो कि नागपुर के और आरएसएस के रिमोट से चले। हमको विक्रांत भूरिया जैसा असली आदिवासी चाहिए। विक्रांत भूरिया मेरा कॉलेज से जूनियर है, 10-20 साल से मैं जानता हूं। आज उसके अंदर आदिवासियों को
के लिए ललक है, उनके लिए पीड़ा है। नहीं तो आज एक जनरल सर्जन यदि होता, इंदौर में बैठता, लाखों करोड़ों रुपया कमाता, आज वो और उसकी पत्नी दोनों आज झाबुआ और आदिवासी क्षेत्र की सेवा कर रही हैं। तो हम लोग राजनीति में पैसा कमाने नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। और ऐसे लोगों का राजनीति में स्वागत होना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों का राजनीति में स्वागत होना चाहिए। यदि आज पढ़ा लिखा युवा आपकी बीच में आएगा, विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा, तो इस देश का भला करेगा। ट्राइबल सप्लाईज का पैसा आप लोगों के लिए लगेगा। आज 20 साल से यहाँ शिवराज सिंह चौहान काबिज है। आज क्यों नर्मदा का पानी यहाँ नहीं पहुंचा जा रहा है? नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है, लेकिन नर्मदा का पानी आज हमारे गांव में नहीं पहुंच रहा है। आज हमारे जो स्कूल्स हैं उनमें टीचर्स नहीं है। क्यों? आदिवासी क्षेत्रों से टीचर्स को ट्रांसफर किया जा रहा है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। क्या शिवराज सिंह चौहान को किसी ने रोका था कि आदिवासी क्षेत्रों में वो स्कूल्स में टीचर्स की भर्ती करें, यहाँ पर अच्छे अस्पताल बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए? झाबुआ में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, अलीराजपुर में नहीं है, बड़वानी में नहीं है, खरगोन में नहीं। जब कोरोना हुआ तो लोगों को बड़ौदा जाके इलाज करना पड़ा, और आज उन्होंने मेडिकल कॉलेज बुधनी में घोषित कर दिया। नरोत्तम मिश्रा के क्षेत्र में 50 किलोमीटर के एरिया में 3 मेडिकल कॉलेज है। तो क्या झाबुआ के साथ उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया या नहीं किया? और ऐसे लोगों ने जिन्होंने झाबुआ के साथ भेदभाव किया, इस आदिवासी अंचल के साथ भेदभाव किया, उन लोगों को वोट का कोई अधिकार नहीं है। 14 तारीख को जब यहाँ मोदी जी आएंगे तो आप उनसे पूछना कि यहाँ इस क्षेत्र के आदिवासियों की क्या गलती थी? आप लोगों ने हमारे प्रदेश को क्यों पिछड़ा रखा? इस देश को यहाँ पर आपने क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज खोला या कोई अन्य संस्थान खोला? जब ट्राइबल यूनिवर्सिटी की बात आई। कार्यक्रम में उपस्थित थे डॉक्टर आनंद रॉय, प्रदेश कांग्रेस महासचिव निर्मल मेहता, जिलाध्यक्ष प्रकाश रांका, शहर अध्यक्ष जितेंद्र राठौर, उपाध्यक्ष मनीष व्यास, जिप सदस्य विजय भाबोर, गोपाल शर्मा, आशीष भूरिया, निर्भय सिंह ठाकुर, महिला नेत्री गंगा मोहनिया पंच, सरपंच कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित थे। मत कर दो, अपनी कांग्रेस की सरकार आविरी से और सरकार बन रही तारे पक्का इलाज कर दी दो। सही है कि नहीं? इलाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और ये तारो भांजगड़ी, तारो गुंडागर्दी, तारो क्रियाएं भाइयों ने भांजगड़ी कर दो, चमकाइलो, धमकाइलो और पूरा लुटवाई नहीं सरकार इनकी बैठी है। मैं भानु भूरिया को बोलना चाहूंगा और बीजेपी के लोगों को बोलना चाहूंगा, हुए एक लो पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी, लाठियां खा दो, जेल भी गए। किसने लड़ाई लड़ी? हमने लड़ाई लड़ी। सीधी में जब आदिवासियों पर पेशाब कर दी तो लड़ाई लड़ने कौन गया? डॉक्टर विक्रांत भूरिया वहां पर गया लड़ाई लड़ने आदिवासियों की। पूरे मध्य प्रदेश में एक तरफा आदिवासी जो भी तो पक्का आदिवासी के। जब नीमच में हमारे आदिवासियों को गाड़ी से बांधकर रगड़ रगड़ कर मार डाला गया, तब भानु भूरिया और बीजेपी कहां थे? क्योंकि बीजेपी के सरपंच नहीं करा था ना। एक चीज ध्यान रखना, भानु भूरिया क्या कहता है? भानु भूरिया कहता है कि भाटो मारवा वालों असल आदमी से, भाटो मारवा वालों असल आदिवासी से, असल आदिवासी से कि बदमाश से? मुझे बताओ, जो भाटा मारे वो असली आदिवासी है कि बदमाश है? जो बदमाश है कि आदिवासी है? जो गुंडागर्दी आता है कि नहीं आता? भानु भूरिया गोफन चलाना नहीं तो नहीं आता, पर सर्जरी करना मेरे को बहुत अच्छी तरीके से आता है और अच्छे से सर्जरी करूंगा इस बार। कि आजकल नहीं चलाते हैं, आजकल जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम आदिवासी खुद इतने ताकतवर बन गए हैं, पढ़े लिखे बन गए हैं, लड़ाई लड़ने वाले बन गए हैं, आवाज बुलंद करने वाले बन गए। तो कोई हमें परेशान कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात है, सबसे पूछता हूं कि आज
वो बोलता है कि आदिवासी वो है जो गोफन चलाता है, पत्थर मारता है। मैं पूछता हूं, उसने अपने बच्चों को गोफन चलाना सिखाया कि नहीं सिखाया? क्यों? खुद के बच्चों को तो महंगे महंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाता है वो, और हम आदिवासियों को बोलता है गोफन चलाना सीखो। बड़े पढ़ाई लिखाई करेंगे कि हम गोफन चलाएंगे? आज पढ़ लिख कर हम डॉक्टर भी बनेंगे, सर्जन भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, अधिकारी भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे, संतरी भी बनेंगे, और भानु भूरिया जैसे गुंडों को ठिकाना भी लगाएंगे। हम वो आदिवासी हैं। देखो एक बात पक्की है, अगर डॉक्टर को चुनोगे तो पूरी आने वाली पीढ़ियां संवर जाएंगी। क्या आपको देना है? क्योंकि वो नाम लेने लायक नहीं है, पर जवाब तो देना पड़ता है। अगर कोई झूठ बोल रहा होगा तो उसका ठीक तो करना पड़ेगा ना। जो बोलते नहीं कि आदिवासी छेड़ता नहीं, पर छेड़ दे तो फिर छोड़ता नहीं, तो आज क्या उसको ठोकना थोड़ा जरूरी था। और साथ में आज मैं आपको बता दूं, अपनी सरकार बन रही है। चाहे टीवी देख लो, चाहे मोबाइल खोल लो, चाहे पेपर पढ़ लो, अपनी सरकार हर सर्वे में कांग्रेस को 150 से 155 सीटें मिल रही है। कितनी मिल रही है? 150 से 155 सीटें। और एक तरफा लहर आंधी है, बिजली कट रही है, पूरे के पूरे राजा साहब गांव अंधकार में चल रहे हैं अभी, और बिजली आती है तो मोटर उड़ जाती है। सही है कि नहीं? बिजली आती है तो मोटर उड़ जाती है, और अगर मोटर चला रहे हैं तो भाजपा के कार्यकर्ता जो एमपीबी के लोग हैं, वो लोग उठाकर मोटर ले जाते हैं। सही है कि नहीं? मेरा ये कहना है, ये लोग अपने लिए कुछ नहीं करते। इससे पहले जब अपनी सरकार बनी थी, अपन ने कर्जा माफ करा था कि नहीं करा था? करा था कि नहीं कर्जा माफ? 1 साल की सरकार में हमने कर्जा माफ कर दिया, और ये लोग 18 साल से कुछ नहीं कर पाए। मैं आपसे वादा करता हूं, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, किसानों को, आदिवासियों को 5 हॉर्स पावर तक की मोटर का कोई बिल नहीं लगेगा। बढ़िया है कि नहीं? तो बढ़िया है, तो जोरदार तालियां तो बजना चाहिए। साथ में घर में, जिसके भी घर में 100 यूनिट बिजली वापरते हैं, उनको 100 यूनिट तक का कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ, घर की बिजली भी फ्री, मोटर भी फ्री, तो कोई मोटर उठाकर ले जाएगा क्या? नहीं ले जाएगा। 1 लाख रुपए चाहिए ना, और जितने एक हाथ उठाए उसको आधा पैसा मिलेगा, या तो पूरा पैसा दो, तो दोनों हाथ उठाना पड़ेगा। तो दोनों हाथ उठा दो, 1 लाख चाहिए कि 1000 चाहिए? तो कोई भी बहन बेटी की शादी होगी अपनी सरकार में, उसको अपन 1 लाख रुपए की मदद करेंगे। और एक और चीज बताओ, लाडली बहना योजना जैसे ही शुरू हुई, वैसे ही इन्होंने सारी पेंशन बंद कर दी। पेंशन बंद कर दी कि नहीं बीजेपी लोगों ने? दाबूड़ा पेंशन बंद, विधवा पेंशन बंद, विकलांग पेंशन बंद। अपनी सरकार में अपन पेंशन वापस चालू करेंगे। जब अपनी सरकार आई, मेरा नाम है प्रवीता वसुनिया, साइंस जनरल एडिशन कर रही हूँ। मेरे को 5 साल से छात्रावास से नहीं मिली है, यहाँ से नहीं मिली है, जनता पार्टी से नहीं मिली है छात्रावास से। देखो ये हकीकत है, ये युवाओं की हकीकत है। ना छात्रवृत्ति मिले, ना पेंशन मिले, ना इलाज का कोई खर्चा मिले। और अपनी सरकार में जो गांव में प्रधानमंत्री आवास के घर बनते हैं, उसमें कितना मिलता है? 1,20,000। कल एक गांव में गए तो बोले 20,000 भी खाई गया, 1 लाख मिली रहा। सही है कि नहीं? 1 लाख रुपए मिली रहा, 20,000 रुपए भी खाई गया बीजेपी के लोग। 10,000 भी मांगी रहा। चलो, तो ये लोग, अरे यार कमीशन खोरी खाते हैं ये लोग, ट्रांसफर में भी पैसा खाते हैं, सब कुछ पैसा खाते हैं। ये खाना नहीं खाते, पैसा खाते हैं। ये खाना नहीं खाते, ये पैसा खाते हैं। और सबकी जेब, जैसे चूहे कतर जाते हैं ना, आपकी जेब उतर रहे हैं ये लोग, चूहे की तरह पूरी जेब खा रहे हैं ये लोग। और साथ में
अपनी सरकार में, जब इनकी सरकार है तो 1-1 लाख प्रधानमंत्री आवास में मिल रहा है, और शहर में कितना मिलता है? 2.5 लाख रुपए। अब मैं सवाल करता हूं, भैया गांव में सरिया महंगा, सीमेंट महंगी, गिट्टी महंगी, रेत महंगी, सब कुछ तो गांव में महंगी है, तो गांव में 1 लाख और शहर में 2.5 लाख रुपए, गलत है कि नहीं है? तो अपनी सरकार में अपन गांव में भी प्रधानमंत्री आवास में 2.5 लाख मदद मिलेगी, 2.5 लाख रुपए की नहीं हो। इसलिए अपन लोग अपनी सरकार में 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करवाएंगे। सबका इलाज 25 लाख रुपए तक का अपनी सरकार में, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो मदद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो तालियां भी जोर से बजना चाहिए। और साथ में अगर किसी के यहां कोई कमी हो, किसी के यहां कमी हो, तो अभी कोई दुर्घटना में मर जाता है तो सरकार की तरफ से कोई मदद होती है कि नहीं होती? क्या होती है कि नहीं होती? कोई मदद नहीं होती है। पर अपनी सरकार में बीजेपी के लोगों को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दारू की गाड़ियां धड़ाधड़ जा रही है। भानु भूरिया और पूरा परिवार उसका पूरा धड़ाधड़, उनको कोई मतलब नहीं है, रोड बने नहीं बने, गाड़ी जबरदस्त चलना चाहिए। रात में जाती है, सब रात में जाती है। और साथ में ये रोड बनाने की जवाबदारी हमारी, ये 2 पट्टी रोड बनाने की, राणापुर, कुंदनपुर और पिटोल रोड, ये 2 पट्टी बनाने की जवाबदारी हमारी। तो बढ़िया है कि नहीं? तो ताली तो बजाना पड़े, ताली भाग। और सबसे बड़ी बात, मुझे बताओ, पानी की बड़ी बड़ी टंकी इनने बना दी 4-4 करोड़ रुपए में, पर एक भी पानी की टंकी चल रही है कि नहीं चल रही? कोई भी गांव में पानी की टंकी चल रही है क्या? अरे पानी की टंकी नहीं चल रही। वो पानी की टंकी सिर्फ दिखाने की है। और क्या है, एक दिन में गया तो मैंने बोला पानी है कि नहीं है? बोले नहीं, पानी तो नहीं है, पर इसके नीचे बैठकर मीटिंग अच्छी हो जाती है, छांव मिल जाती है। और 4 करोड़ की टंकी है। मेरा ये सवाल है, अगर 4 करोड़ की टंकी तुमने बना दी, एक हैंडपंप, एक हाइडा 1-1 लाख रुपए में लगता है कि नहीं लगता? तो अगर 4 करोड़ की टंकी बना रहे हो, 400 हैंडपंप लग जाते उतने में, सही है कि नहीं? हर घर हैंडपंप हो जाता, पर कमीशन खाना था। गुजरात से ठेकेदार आते, बीजेपी वालों के साथ हाथ मिलाते, चलो काम करने दो। और पानी की जो कुंदनपुर की समस्या है, मैं जवाबदारी से बोलता हूं, आप लोग पूरी ताकत से मुझे जिताने का काम करो और कुंदनपुर में पानी की समस्या नहीं रहेगी, ये मेरी जवाबदारी। और सबसे बड़ी बात, अपनी सोसाइटी की दुकान पर घासलेट शक्कर मिल रही कि नहीं मिल रही? क्यों मिल रही कि नहीं मिल रही? देखो कितनी ताकत से बोल रहे हैं आप, समझो कितनी पीड़ा है। शक्कर और घासलेट नहीं मिल रहा। और कांग्रेस की समय जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तब मिलते नहीं कि नहीं मिलते ली? क्यों मिलते नहीं कि नहीं मिलते ली? तब मिलती थी। तो अब अपनी सरकार जब आएगी, अपन वापस घासलेट और शक्कर शुरू करवाएंगे। और साथ में अंगूठा लगाए घिस गया कि नहीं घिस गया? कितने लोगों का घिस गया, जरा हाथ पे उठाओ। अंगूठा घिस गया। और जो मेहनत करते हैं उनका अंगूठा तो घिसेगा ही ना। जो मेहनत नहीं करे उसका अंगूठा नहीं घिसे, बाकी जो मेहनत करे, दाढ़ी करे, खेतीबाड़ी करे, क्या कहते हैं, अंगूठा नहीं लगा, जरा हाथ धोकर आओ, वापस लगाओ। सही है कि नहीं? अंगूठा धोकर आओ फिर लगाओ। मेरा कहना है, जब कांग्रेस की सरकार में कूपन चलता था, वो अच्छा है कि अंगूठा अच्छा है? क्या, कौन सा अच्छा है? जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तब अंगूठा नहीं लगता था, तब कूपन में काम हो जाता था। काम करेंगे और कूपन वापस से शुरू करवाने का पूरी ताकत से जिताओ। और ये मेरी जवाबदारी है, बूथ जिताने की जवाबदारी। कार्यक्रम सभा में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सहित ग्रामीण महिला पुरुष शामिल हुए। देखते रहिए कुंदनपुर से कृष्णपाल सिंह ठाकुर की खास रिपोर्ट।
भाई पंचायती राज तो कांग्रेस सरकार में लागू हुआ था, तब तक 20-20, 25-50 लाख रुपया जाता था। आज वो पंचायती राज लागू कर रखा, पर एक पैसा नहीं पंचायत में। ये कैसा पंचायती राज है? तो ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करने में अंतर है हमारा भाई। आज इंडिया के सामने कौन सा बटन, उसी बटन को दबाना है। वही हमारा भविष्य सुधारने वाला है, हमारा काम करने वाला है। तो ये बात आपको समझना है। तो ये बात आप समझ जाएंगे तो आप लोग समझ जाए कि हमारी तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। ये काम आप लोगों को करना है। इसलिए हमारा भाई अपने घरवाली को भी समझाना, अपनी माता बहनों को समझाना, और जो गुजरात गए हैं वो दिवाली पे आएंगे कि नहीं आएंगे? तो दिवाली पे आज उनको कहना वोट डाल के जाना, नहीं तो बहुत सारे दिवाली करके दूसरे दिन चल देंगे। 4 दिन बाद चुनाव है, दिवाली के 4 दिन बाद चुनाव है। तो आप सभी भाई कह देना कि जो भी गए गुजरात से आए वो कहना आप वोट डाल के जाना। जब वोट डाल के जाओगे, कांग्रेस सरकार बनेगी, तो फिर आपको गुजरात जाने की जरूरत नहीं। यही रोजगार खोलेंगे, यही राजकार्य खोलेंगे, यही तालाब गहरीकरण का काम शुरू करेंगे, यही बड़ा काम करेंगे। इसलिए जो गुजरात गए उनको भी समझाना, न गुजरात में बीजेपी सरकार है, उनको समझा भेज रही है। बीजेपी सरकार है, हमारे भाई बहनों को समझा है, जाओ तुम यूं करके आना। तो उनको कहना जो वहां की बात वही छोड़ दो, हम कह रहे वो करो। आप लोग अपने अपने परिवार में समझाना। जाऊंगा, शुरू करें। हम विक्रांत भाई ने जीताड़ी ने सोड़ो, विक्रांत भाई ने जीताड़ी ने सोड़ो, विक्रांत भाई ने जीताड़ी ने सोड़ो, भानु ने हरावी ने सोड़ो, आने भानु ने हरावी ने सोड़ो। आप साथ गाइए। हम विक्रांत भाई ने जीताड़ी ने सोड़ो, हम विक्रांत भाई ने जीताड़ी ने सोड़ो, आने भानु ने हरावी ने सोड़ो, हम भानु ने हरावी ने सोड़ो, हम विक्रांत भाई ने घोड़ों से ठीक रहा ना? चलो आदरणीय साथियों, आपसे आशीर्वाद लेने आया है और जो कुछ मुझे कहना था वो मैं कह चुका और ये कह चुका। बात यही है कि आज प्रदेश में 20 साल में पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों का कोई भला नहीं किया। अरे 2003 तक 1993 तक मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में
आजादी कौन ने दिलाई? कांग्रेस ने। आपके लोगों को विधानसभा में, लोकसभा में मंत्री, मुख्यमंत्री किसने बनाया? भाजपा ने क्या दिया? अंगूठा। केवल बात यह है, आपको ये समझते हैं कि गरीब है, साड़ी दे देंगे, बोतल दे देंगे। जैसे विक्रांत ने ठीक कहा कि हमारा विक्रांत बोलता है बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उसको नौकरी मिलेगी, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर, तहसीलदार बनेगा, आगे बढ़ेगा। और ये भानु भूरिया क्या कहता है कि आदिवासी हाथ में गोफन दो, गोफन। अरे गोफन से नौकरी मिलेगी क्या? कहता बाटली दो, बाटली। बाटली से नौकरी मिलेगी क्या? और जो यहां से बाटलियां गुजरात जाती है, उसका ये कहां किसको मिलता है? भानु को और भाजपा के दलालों को। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम आपकी तरक्की कराना चाहते हैं। हमने गांव-गांव में स्कूल चालू किए थे, आदिवासियों के गांव में 1-1 किलोमीटर तक स्कूल खोल दिया था। आपके स्कूल में मास्टर हमने नहीं बनाया, आप लोगों ने बनाया। गुरुजी की नियुक्ति आप लोगों ने की थी, मैंने नहीं की थी। पंचायत, अभी सरपंच साहब बोल रहे थे, इधर आओ। पंचायत की नियुक्ति हमने करी थी साहब। कितने मास्टर बनाए? बहुत सारे प्रदेश में, जिले के अंदर पंचायती राज में मैं सरपंच था साहब। बहुत सारा अधिकार थे। हमारी कलावती मैडम आज नहीं है हमारे बीच, वो भी जिला पंचायत में अध्यक्ष थी। इनका बार कलेक्टर कुछ नहीं कर पाता था। ये बात, ये बताता हूँ, आज हमारा वादा है। अंगूठा टेक लोगों को नौकरी लगाई, अंगूठा टेक इनको भी लगाया था आंगनबाड़ी में। बात ये है, मैं वादा करता हूँ, हमारा कांति भाइयों, हमारी दोस्ती 50 साल की दोस्ती है, भाई से बढ़ के दोस्ती। ना इन्होंने मेरा हाथ छोड़ा, ना मैंने इनका हाथ छोड़ा। और अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो पंचायत, जनपद पंचायत, जिला परिषद, नगर पंचायत, जिला परिषद, सबको वही अधिकार दिए जाएंगे जो कांग्रेस के समय थी। अभी बेचारे सरपंच चुनाव लड़ते हैं, हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो पूरा अधिकार आपको दिया जाएगा और पूरे तरीके से आपको वही अधिकार दिया जाएगा। गांव में जो स्कूल उन्होंने सरकारी स्कूल बंद कर दिए, वो सरकारी स्कूल फिर से खोले जाएंगे और आपको दिए जाएंगे। कि सरकारी स्कूल बंद हो गए तो प्राइवेट स्कूलों में ले जाओगे तो वहां फीस देनी पड़ेगी और सरकारी स्कूलों में फीस नहीं देनी पड़ेगी। और सरकार कांग्रेस की बनती है तो 8वीं कक्षा तक बच्चों को 500 रुपए, 8वीं कक्षा तक 500 रुपए, 8 से 10वीं कक्षा के बीच में 1000 रुपए और 10वीं से 12वीं के बीच में 1500 रुपए आपको दिए जाएंगे। ये आपके लिए है। बच्चों को लिखाओ, पढ़ाओ, तरक्की करो, बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ। अभी लाडली बहना में, अरे महंगाई इतनी बढ़ गई, गैस की टंकी महंगी हो गई, 400 की टंकी साढ़े 1100 की हो गई, पेट्रोल 100 के पार, डीजल 100 के पार, मिट्टी का तेल तो मिलता नहीं। हम लोग 3 रुपए लीटर देते थे कि नहीं देते थे मिट्टी का तेल, घासलेट। और अब घासलेट क्या रेट क्या बता दो जरा? बंदी कर दिया। अरे तो बाजार में तो मिलता होगा ना, बाजार में भी नहीं। तो बिजली चली जाए तो काहे से तेल लालटेन जलाते हो? मीठे तेल से। और मीठे तेल का भाव क्या है? अब 3 रुपए लीटर जो मिट्टी का तेल मिलता था वो अब मिल नहीं रहा।
तो मिट्टी के तेल के बजाय अब मीठा तेल से आप लालटेन जलाओगे तो वो है 120 रुपया लीटर। 3 रुपए से 40 गुना 120 रुपए हो गए कि नहीं हो गए? ये किसकी जेब से निकला? क्या मामा के जेब से? आपकी जेब से निकला है। आपको एक एक परिवार को पालना मुश्किल हो रहा है। हर चीज की महंगाई, सस्ता क्या हुआ? और ये लोग कहते हैं आपको खरीदना चाहते हैं, साड़ी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। आदिवासी बिकाऊ नहीं हो सकता। मैं कहता हूं, खुले आप इस बात को कहता हूं, हमारी सरकार किसने गिराई? बड़े बड़े राजा महाराजा बिक गए, लेकिन आदिवासी विधायक नहीं बिका। गरीब आदिवासी का बेटा विधायक जो बन गया, उसको 25-25, 35 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, उसने मना कर दिया, ठोकर मार दी कि मैं कांग्रेस का हूं, मैं बिकूंगा नहीं। ये आदिवासी संस्कृति है और ये उनका चरित्र है। और ये मामा समझता है कि इनको खरीद लेंगे। एक झूठा आ रहा है 14 तारीख को यहां भाषण देने के लिए। झूठा नंबर 1, कहा था काला धन पूरा ले आऊंगा, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करा दूंगा। कहां है 15 लाख रुपए? किसी के खाते में पहुंचे क्या? जो झूठ बोले, जो धोखा दे, आदिवासी उसको कभी माफ नहीं कर सकता। जो धोखा दे, आदिवासी कभी उसको माफ नहीं कर सकता। मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, जागो, चेतो और इनको हराओ। ये लोग समझते हैं आदिवासी खर्च काय में होता है? भर भर के भोपाल ले जाओ, इंदौर ले जाओ, गाड़ियों में खर्चा करो, शराब पुसा खाना खिलाओ। ये आदिवासियों का शोषण करते हैं। कुछ लोगों को ये लोग काम देते हैं। अब पेशा कानून 1996 में बना। मध्य प्रदेश सरकार पहली सरकार थी, ये हमारे मंत्री थे, भूरिया जी हमारे आदिवासी मंत्री थे। हमने नियम बनाने की शुरुआत कर दी, ग्राम सभा को सारा अधिकार दे दिया था। बिना ग्राम सभा के कोई गांव में काम कर नहीं सकता था, ये अधिकार दिया था। लेकिन अब 18 साल तक इनको समझ में नहीं आई। अभी 2022 में इन्होंने कहा कि हम पेशा कानून लागू कर रहे हैं। अरे पेशा कानून तो लागू हो चुका था मेरे कार्यकाल में, जो आपने 2003 में बंद कर दिया था। ये मेरा आरोप है और चुनौती है भाजपा के शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी को कि मेरे आप में सामने आके बहस करके दिखा दे, मैं साबित कर दूंगा कि हमने पेशा कानून की लागू करने की शुरुआत कर दी। आपसे भी यही प्रार्थना है, खूब आज आनंद आया, मजा आ गया, कुंदनपुर में मजा हो खूब। हमारे आज सरकार बनाने की लड़ाई इसलिए आप सभी ने समाजवादी पार्टी की सरकार तो बनने वाली नहीं, इसलिए अखिलेश भाई हमारे पुत्र समान है। मुलायम सिंह जी की बड़ी कृपा मुझ पर रही, पूरे परिवार की कृपा मुझ पर रही। अखिलेश जी जो बात कह रहे हैं, उनका जो हम लोगों का जो भी कारण अपने लिए वोट मांगे, लेकिन इस तरह की बात क्योंकि उससे किसको मदद मिलेगी? भाजपा को मदद मिलेगी। इसलिए भाजपा का प्रचार करने आए हैं, समाजवादी पार्टी का प्रचार करने आए हैं। इस बयान से सर इंडिया गठबंधन पे कितना कोई असर नहीं पड़ेगा। देश में तो हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे। अच्छा, मोदी जी ने बयान दिया है कि कांग्रेस एमपी को एटीएम बनाना चाहती है रतलाम में। अभी एटीएम में कौन ने बनाया हुआ है? देश के कॉरपोरेट्स को
25 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। 25 लाख एक आदिवासी का कर्जा माफ हुआ, एक अनुसूचित जाति दलित का कर्जा माफ हुआ, एक मजदूर एक किसान का कर्जा माफ हुआ, और काला धन वापस आ गया। क्या स्विस बैंक में भारत का पैसा जितना बाहर जाता था, अब दोड़ा पैसा बाहर जाता है। इसमें इस देश के 70 परिवार ऐसे हैं जिनके पास इतनी संपत्ति हो गई है कि वो भारत के बजट के बराबर की संपत्ति। ये लोग थोड़ा थोड़ा पैसा बेचकर समझते हैं कि हम खरीद सकते हैं। अभी मुझे जानकारी मिली है कि वो ऐसे पर्चे बनवा रहे हैं जिसमें कि पब्लिशर का नाम नहीं है, और ये कह रहे हैं कि योजनाओं में ये हमको भाजपा ने दी है इसलिए उनको वोट दी है। आदिवासी बिकाऊ नहीं, आदिवासी सम्मान के साथ जीता जाए। आप सब की साड़ी देकर 1000 रुपये देकर तो उसका खर्चा रोज हर महीने का खर्चा भाजपा के राज में 5,000 से 10,000 का खर्चा पड़ता है। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, खाने का तेल महंगा, खाद महंगी, बिजली महंगी, दवाइयाँ महंगी, स्कूल में फीस ये जो छोटे छोटे बातें समझते कि हमारी लाडली बहन को ये खरीद लेंगे। आदिवासी बिकाऊ नहीं है। हिली भाषा को आपने बड़ा एंजॉय किया, डांस भी किया, कराटे भी लगाई। ये देखो ऐसा है, मैं तो झाबुआ सन 77 से आता रहा, और बाबू सिंह डामोर जी हमारे विधायक हुआ करते थे, मेरे मंत्री थे, तब कड़कनाथ खिलाया करते थे। अब मैं शाकाहारी हूँ। सर, नरेंद्र सिंह तोमर का बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है जो 20 करोड़ का। तो ये बात यही है, 20 नहीं 100 करोड़, 21 करोड़, 40 करोड़। ये तो नरेंद्र सिंह तोमर जी को तत्काल इसमें खंडन करना चाहिए। तो ये समझेंगे कि ये सही है। सर, कर्मचारी लगातार नाराज नजर आए भाजपा सरकार से, और फिलहाल पुरानी पेंशन की मांग लगातार है। राजस्थान सरकार ने कदम उठाए हैं, मध्य प्रदेश में अगर सरकार बनती है, छत्तीसगढ़ ने भी कदम उठा लिया, राजस्थान ने भी, हिमाचल ने भी, और कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में भी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर आनंद राय द्वारा जो कहा गया उससे आप क्या कहोगे? पूरी तरह सहमत हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदिवासी संस्कृति को समाप्त करना चाहते हैं। उन्होंने आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। अरे ये लोग तो अनादिकाल से यहाँ के निवासी हैं। सर, वो ये तो एक त्योहार की तरह ये सभा आज जिस तरह का इसका आयोजन है, ऐसा लगा कि त्योहार मना रहे हैं, और ये अभी से जीत का त्योहार की शुरुआत हो चुकी है। एक लोकतंत्र में जो जीत होती है उसकी शुरुआत हो चुकी है, और निश्चित तौर पर ये आज जो भीड़ दिखी है ये साबित करती है कि इस बार झाबुआ विधानसभा में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत कांग्रेस दर्ज करेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस प्रकार से भानु भूरिया जी कहते हैं कि आपके मामा जी का गाँव का, आपका मामेरा कहाँ से आए, अब इस बारे में क्या कहना है? देखिए, मेरी जो नानी जो दादी थी है ना, गिरदा गांव से जोबट में आता है, वो भिलाली थी। तो हम भील थे, दादाजी भील थे, वो भिलाली थे। तो ये हमारी संस्कृति है आदिवासियों की। तो भानु ये नहीं पूछे कि कहाँ से आए थे, कौन क्या था। आज जनता को ये चाहिए तुम रोजगार दोगे नहीं दोगे। हम बोलते हैं हर हाथ रोजगार, वो बोलता है हर हाथ गोफन। तो ये तो गुंडे वाली छवि है, वो उसको हटाने की कितनी भी कोशिश कर रहा है, पर ये नहीं हटेगी। शब्द इधर उधर करने से कुछ नहीं होने वाला। आज उसकी जमानत जब्त होने वाली है, जनता ने ये ठान लिया है, और पूरा बोरिया बिस्तर बंद करके उनको वापस रवाना करेंगे। विक्रांत भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्रांत भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्रांत भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज जो आपने संबोधन किया था उसमें कुछ घोषणाएं की है, उन घोषणा को लेकर क्या कहोगे? देखिए, कांग्रेस जो घोषणा नहीं करती, वचन देती है, गारंटी देती है,
हमने पिछले चुनाव में 2018 में ये वादा करा था कि हम कर्जा माफ करेंगे, भले ही 5 साल सरकार नहीं चली क्योंकि बीजेपी ने खरीद लिया, तब भी 1 साल में कर्जा माफ 26 लाख किसानों का कर्जा माफ, और सबसे ज्यादा पूरे मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले का कर्जा माफ हुआ है। तो आज भी हमने जो वचन दिए उनको पूरा करेंगे। भूरिया जी ने जैसे पलायन का मुद्दा उठाया था, तो अभी भी पलायन निरंतर रूप से लोग गुजरात जा रहे हैं, चुनाव आने वाला है और गुजरात लोग अभी बसें भर भर के जा ही रहे हैं, उस विषय में क्या कहोगे आप? भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल से न यहाँ पर रोजगार खोला, न मजदूरी खोली। अब घर बैठे बैठे आदमी क्या करे, इसलिए गुजरात जा रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार आते ही हम लोग यहीं रोजगार पैदा करेंगे, यहीं राहत का काम चलाएंगे ताकि परिवार गुजरात में जाके न भटके। ये हमारी कांग्रेस की रीति नीति और हमें हमेशा करते आए हैं, करेंगे। जिस प्रकार सरपंच का चुनाव रहता है तो गुजरात में बसें भेजी जाती है, वह सरपंच अपने उम्मीदवारों को अपने मतदान के लिए वहां से गुजरात से बसें भेजकर यहाँ पर बुलाते हैं, लेकिन विधानसभा में अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाता है। तो क्या उनके मतदान के लिए, उनके हक के लिए उनको यहाँ बुलाने की सरकार की तरफ से कोशिश चल रही है, अधिकारी जा रहे हैं, जहाँ जहाँ लोग को काम कर रहे हैं उनको सबको ला रहे हैं सरकारी खर्चे पे, क्योंकि ये सरकार की जवाबदारी। हर मतदाता को मत देने का अधिकार है, इसलिए अधिकार से कोई वंचित नहीं हो, इसलिए सरकार को लाना चाहिए और मतदान और आने के बाद उनकी मर्जी पे। अपनी व्यवस्था लगाई थी, यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, पुलिस व्यवस्था यातायात में लगाई गई थी। अभी आचार संहिता लागू है, आचार संहिता में किस प्रकार चेकिंग हो रही है, गाड़ियाँ वगैरह, यातायात, बॉर्डर वगैरह कैसे क्या? हमारे यहाँ पे लंबेला में नाका लगा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय नाका है, जिसमें चेकिंग हो रही है, बराबर 24 घंटे हो रही चेकिंग हो रही है। उसके बाद जैसे आज ये इतना बड़ा कार्यक्रम था, हजारों की संख्या में लोग आए हैं, तो इसमें कुछ चेकिंग वगैरह, कुछ चेक पोस्ट वगैरह लगाई गई थी, क्या था? बॉर्डर पर हमारी चेकिंग हो रही है, कंटिन्यू चेकिंग हो रही है। चुनाव के सहित और क्या तैयारियां हैं? आने वाले कुछ ही दिनों में चुनाव है, तो उसमें पूरी तैयारी है हमारी, तो चुनाव पूरा शांतिपूर्ण ढंग से होगा, पूरी व्यवस्था कर रखी है हम लोगों ने। आपके पास जैसे झाबुआ जिले के स्टाफ के साथ ही चुनाव में अदर स्टाफ भी आएगा? बाहर से भी कंपनियाँ आएगी, बाहर का दूसरे स्टेट से भी फोर्स आएगा, बाहर की कंपनियाँ रहेगी उसमें। तो हमारे चैनल के माध्यम से